ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है एक खास शख्सियत और मौजूदा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के चमकते सितारों में से एक श्याम रजक जी के साथ। श्याम रजक जी, आप एक बड़े मंत्री तो हैं ज़रूर, लेकिन एक अत्यंत साधारण परिवार से आप आते हैं और आपने अपने सब सुख दुख झेले हैं जो एक आम साधारण परिवार के बच्चे ने झेला होगा या देखा होगा। ज़रा आपने उस पारिवारिक बैकग्राउंड और संघर्ष में बचपन और छात्र जीवन के बारे में बताएं। देखिए, जन्म के बाद मेरी पढ़ने की काफ़ी लालसा रहती थी। अलग बात है कि मेरे माता पिता बहुत ही कम समय हम उनको देख पाए, उनकी मृत्यु हो गई और मेरी परवरिश मेरी भैया और भाभी ने किया। लेकिन गरीबी ज़िंदगी थी। हम तो अपने लॉन्ड्री में बैठते थे, छोटी सी लॉन्ड्री सब्जी बाग में थी, और रात के अंधेरे में जब पटना के सब्जी बाग में, और जब रात हो जाता था दुकानें सब बंद हो जाती थी, सामने एक बिस्कुट फैक्ट्री गया, न्यू फैक्ट्री, और उसी ने अपने बाहर की बत्ती जला के रखता था और उसी में हम पढ़ाई करते थे। सवेर में कपड़ा भी धोने जाते थे गंगा किनारे, कपड़ा ला करके पीएमसी के बाद सुखाते भी थे। उसके बाद स्कूल और उसके बाद कॉलेज जाना, और उसके साथ साथ मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं मिलिट्री का अफसर बनूं। और इसी कारण मैं एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में मैंने BC सर्टिफिकेट पास किया, मैंने एडवांस लीडरशिप किया, मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप किया। मैं फर्स्ट पारा जंपर हूँ बिहार का। 1973 में पारा जंप आगरा में जा करके किया, 5 जंप दिन में, 2 जंप रात में। फर्स्ट माउंटेनर हूँ। तेन सिंह शेरपा मेरे कोच रहे। मैं कुल्लू मनाली में जा कर के तेन सिंह शेरपा ने मुझे नंदा पर्वत तक हमको 14,000 किलोमीटर तक हमको ले जा करके इस और बर्फ़ों पर मैंने माउंटेनिंग किया। तो ये सब मेरी ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश दबी रह गई, क्योंकि 74 आंदोलन हुआ और 74 आंदोलन में मेरी डायरेक्ट कोई भागीदारी नहीं थी। मैं एनडीए का रिटन एग्जाम पास कर लिया था, मुझको जाना था खड़गवासला ज्वाइन करने के लिए, और उसी बीच संबंध हमारे थे श्री सुशील कुमार मोदी जी से, श्री विक्रम कुंवर जी से, और मुझे कुछ दस्तावेज दिए, पंपलेट, और मैं वो ले करके आ रहा था। सब्जी बाग के पहले उस समय राधा सिंह SDO थी, आपको RD सुबर्णो उस समय ASP। श्याम रजक जी, मैं इस प्रवाह को थोड़ा रोकना चाहूँगा आपकी इजाज़त लेकर के, क्योंकि इंसान चाहता है कुछ और है, सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है। नियति का चक्र भी अजीब है। तो इसलिए नियति के चक्र की ओर मैं थोड़ा अपने दर्शकों की ओर इशारा करता चलूँगा कि पारिवारिक और पारंपरिक जो इनकी आजीविका थी, उससे इस बच्चे ने मुंह नहीं मोड़ा था कि ये गंगा में जाकर कपड़े भी धोते थे, PMCH में कपड़े सुखाते थे, सामने कपड़ा आयरन भी करते थे, और एक स्ट्रीट लाइट के नीचे लिटरली बैठ करके पढ़ाई भी करते थे। समझिए, वो बच्चा जब खुद बिजली मंत्री बना होगा बिहार का, कितनी अद्भुत उसकी अनुभूति रही होगी। लेकिन बिजली मंत्री बने बाद में, फिलहाल मौजूदा मंत्री हैं बाद में, जैसा इन्होंने इशारा किया, 1974 का वो एक जयप्रकाश आंदोलन था जिसने इनकी जिंदगी की दिशा मोड़ दी। तो वहां से अब मैं आपकी दास्तान की शुरुआत की जिक्र करूंगा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आप कुछ काम लेके जा रहे थे और अचानक कुछ आपकी गिरफ्तारी हो गई। या गिरफ्तारी हुई, उसका जेल में गए, जेल की ज़िंदगी गुजर किए। जेल से निकले तो नई सरकार बनी। सरकार बनी तो हम सिर्फ JP के यहाँ रहते थे, सरकार से मेरा बहुत ही संबंध नहीं था। और उसके बाद JP के यहाँ माननीय श्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी आया करते थे। JP ने मेरी संपर्क उनसे कराया और मैं चंद्रशेखर जी के बहुत करीब रहा। जब 1979 में JP की मृत्यु हो गई, हम और राजीव रंजन नाग पत्रकार, हम दोनों साथ रहते थे JP के यहाँ, और जब उनकी मृत्यु के बाद हमें लगा कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम अनाथ हो गए। लेकिन चंद्रशेखर जी हमको ले करके चले गए दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने मुझे और सुदीन भदौरिया जी को, और आज नहीं है, दादा दिग्विजय सिंह को, हम लोग को जिम्मेदारी दिए, सुबोध कांत साय जी को, कि भारत यात्रा वो करने वाले थे। उसके बाद ब्लू स्टार हो गया। ब्लू स्टार के खिलाफ चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी उस कांड के विरोधी थे। वो कहते थे कि ये जो ब्लू स्टार हुआ उसके खिलाफ थे। उस समय पूरी देश की जनता चंद्रशेखर जी के खिलाफ थी। लेकिन धीरे धीरे 5-7 सालों के बाद चंद्रशेखर जी के जो बात कहे थे उसके सब लोगों ने समर्थन किया। और उस समय हम लोगों को कहा कि
आप लोगों को पंजाब में शांति यात्रा करनी है। उस समय लगभग 25-30 लड़के तैयार हुए, लेकिन जब हम लोग अमृतसर स्टेशन पर उतरते तो हम लोग मात्र 10 लड़के वहां पर उपस्थित थे, लेकिन 10 लोग को ही चंद्रशेखर जी ने संबोधन किया और जालियांवाला बाग से हम लोगों ने प्रारंभ किया। बिहारी जुझारू युवा नेता पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के चरम पे अपनी आंदोलन करते थे। चंद्रशेखर जी ने हम लोग को साफ हिदायत दिया था कि अगर दिन में धर्मशाला में, हिंदू के धर्मशाला में रहोगे तो रात में पंजाबी के गुरुद्वारा में रहना है, खाना वो लोगों के साथ खाना, अपनी कोई व्यवस्था नहीं करना। और हमने कहा था इस देश में गोली चाहे तो पुलिस की हो चाहे वो आतंकवादी की हो, उसके हम खिलाफ हैं। हम गल चाहते हैं, हम वार्तालाप चाहते हैं, वार्तालाप से ये समझौता होगा। उसके बाद 86 में कालाहांडी में भूख से लोग मर रहे थे। उस भक्त चरण दास और मुझे चंद्रशेखर जी ने कालाहांडी भेजा और 3 महीना तक उन कालाहांडी में मैंने उस समय को देखा। आज तक वो मुझे भूख के बारे में बड़ी तरफ होती है। आजाद हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे जगह हैं जो उड़ीसा के कालाहांडी में अकाल में भूखमरी हुई थी और वहां भी संघर्ष मैंने देखा। उस समय आदमी को खाते हुए, अपने बच्चे को मार करके खाते हुए मेरी मन इतनी उस समय हुई और मुझे लगा कि हम लोग सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लेकिन उसके खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई। चंद्रशेखर जी का भी सहयोग रहा, भक्त चरण दास और मैं दोनों मिल करके उसके बाद पूरे देश, पूरे विश्व की सहायता मिली। उसके बाद कालाहांडी में परिवर्तन हुआ। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव जी की जन्म शताब्दी थी 89 में और उस समय हम लोगों ने 100 जगह से पदयात्रा की तैयारी की, देश भर में और सबको जुटना था कटनी जो भारत का केंद्र बिंदु है। और आप लगातार जुड़े रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ। और मैं रांची से पदयात्रा किया था, जसवंत सिन्हा जी हजारीबाग से किए थे, दिग्विजय सिंह बांका से किए थे, भक्त चरण दास कालाहांडी से, इस तरह से 100 जगह से यात्रा हुई थी और वो हम लोगों ने कर। तो हमारा जीवन रहा है इन चीज़ों में और हम लोग काफ़ी इस चीज़ों में काम करते रहे। उसके बाद लालू जी से संपर्क में तो था ही, लेकिन तो उसके बाद की यात्रा भी हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और अब तक आपने देखा किस तरीके से एक जुझारू युवा बिहारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पंजाब से लेकर उड़ीसा तक अपने संघर्ष और जुनून और जनता से सरोकार का लोहा मनवा चुका था 1989-90 तक। 90 में बिहार की राजनीति ने भी एक करवट बदली, श्याम रजक की अपने जीवन की राजनीति ने भी करवट बदली। क्या थे वो लम्हे इनके जीवन के बदलाव के, हम जानेंगे जरूर इस छोटे से ब्रेक में।